नमाज से फ़ोकस नहीं होता। तो नमाज से फ़ोकस से पहले अपने दिमाग से हर ख्याल झटकते हैं और फ़ोकस करते हैं कि मैं अल्लाह के आगे हाजिर होने लगी हूँ। रमज़ान के लिए भी हमें अपना फ़ोकस हर चीज़ से हटाना है। लाइफ में सब कुछ साथ चल रहा है, लेकिन हमने अपने आप को पॉजिटिव बनाना है कि इंशाल्लाह ये रमज़ान हमारी ज़िंदगियों को भी बदलेगा, हमारे हालात को भी बदलेगा इंशाल्लाह। तो हमने इसकी तैयारी करनी है, लेकिन सबसे पहले हमने इसकी इम्पोर्टेंस को जानना है, क्योंकि अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस को नहीं जानेंगे तो होगा क्या कि पहले 10 रोज़े हम बड़ी अच्छी इबादत करेंगे, अगले 20 रोज़े हमें पता ही नहीं है। तो इसके लिए जब इम्पोर्टेंस का पता होगा तो आप कहेंगे नहीं, मैं नहीं मिस कर सकती। सपोज़ कि रमज़ान, एक छोटी सी बात, अगर आपको ये पता चल जाए कि रमज़ान में हर चीज़ का, हर अमल का जो अजर है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। लाइक आपको पता है कि आप एक नेकी कर रहे हैं तो आपको उसके बदले में 10 नेकियां मिल रही हैं, कुरान का एक हर्फ पढ़ रहे हैं तो आपको 10 नेकियां मिल रही हैं। लेकिन रमज़ान में वो मल्टीप्लाई, यानी कि आपको नहीं अंदाज़ा कि वो कितनी बढ़ जाएंगी नेकियां। तो जिसकी ज़िंदगी में एक भी इसको रमज़ान मिल जाए तो उसके तो दर्जात बुलंद हो जाते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हम अब रमज़ान के करीब करीब हैं, और मेरी दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब को ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में रमज़ान में दाखिल करवाए, आमीन। और हमारे दिलों में सुकून हो, हमारे घर के हालात में सुकून हो, हमारे ख़यालात में सुकून हो, हमारे वजूद में सुकून हो, हमारे माहौल में सुकून हो, ताकि हम बेहतरीन तरीके से इसको सेलिब्रेट कर सकें। लेकिन इसके साथ एक ये भी बात कर दूँ कि हमेशा से रमज़ान सबके लिए एक जैसा नहीं होता, ठीक है। पिछले साल हो सकता है रमज़ान किसी और तरह का हो, इस दफ़ा किसी और तरह का हो। तो कभी आपको मौके बहुत ज़्यादा इबादत के मिलते हैं, कभी थोड़े कम मिलते हैं, कभी आपकी हेल्थ कंडीशन बहुत अच्छी होती है, कभी नहीं अच्छी होती। तो ये सब कुछ साथ साथ चलता है। आपने खोना नहीं है, इसको लूज़ नहीं करता। जितना भी इसको कैच कर सकें, इसकी रहमतों को, बरकतों को समेट सकें, वो आपने करना है, ठीक हो गया। प्लस ये कि पूरे दुनिया में आपको पता है कि कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के जो हालात हैं, उसकी वजह से हमारा पिछली दफ़ा भी रमज़ान की थोड़ी डिस्टर्बेंस रही, मसाजिद बंद रही और बाकी भी सारे हालात आपके सामने थे। तो अभी भी यही हालात हैं। तो हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला इस बीमारी के ज़रिए सिखा रहे हैं कि आपका जो मकसद और गोल है वो इबादत करना है, कंडीशंस कुछ भी हों, जगह कोई भी हो, आपने इबादत करनी है। कोई बहाना नहीं है कि हम मस्जिद में नहीं जा रहे तो हम क़यामुल लैल नहीं करेंगे, नहीं, आपको घर में करना, ठीक हो गया। चलें जी, अब हम सबसे पहले रमज़ान के जो फ़ज़ाइल हैं, इसकी इम्पोर्टेंस हैं, उनको जानते हैं, ताकि हमसे कोई भी लम्हा ज़ाया ना हो जाए। वो लम्हा जो हमारी ज़िंदगी में हैं, आने वाले हैं, हम उनसे पूरी तरह से फ़ायदा उठाया जा सके, और हम इसको कुरान और सुन्नत के मुताबिक, अहादीस के मुताबिक इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। एक आयत लेते हैं सूरह अल बकरा की आयत नंबर 185, और उससे फिर हम अपने लिए कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकालते हैं, उन पर फोकस करते हैं इंशाल्लाह। सूरह अल बकरा आयत नंबर 185, तर्जुमा। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो इंसानों के लिए हदायत और ऐसी वाज़ेह तालीमात पर मुश्तमिल है जो राह रास्त दिखाने वाली और हक़ को बातिल का फ़र्क खोल कर रख देने वाली है। बस जो कोई तुम में से इस महीने को पाए, इसको लाजिम है कि इस महीने के रोज़े रखे, और जो कोई मरीज़ हो या सफ़र पर हो तो वह दूसरे दिनों में रोज़ों की तादाद पूरी करे। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, सख्ती करना नहीं चाहता, और ये कि तुम रोज़ों की तादाद पूरी करो, और जिस हदायत से तुम्हें नवाजा है इस पर उसकी बड़ाई बयान करो ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हम सबसे पहले अल्लाह के शुक्रगुजार हैं कि हम मुसलमान हैं। हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। हम शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमने हमें ईमान पे ज़िंदगी दी है अल्हम्दुलिल्लाह। हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं कि हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रमज़ान जैसी नेमत अता की। हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें कुरान जैसी नेमत अता की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ शुक्र है। अब सूरह अल बकरा की जो आयत है, इसमें नंबर 1 पॉइंट क्या है रमज़ान की इम्पोर्टेंस का, कि ये वो महीना है 12 मंथ्स में से ये वो महीना जिसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने चूज़ किया कुरान के लिए, ठीक है। और कुरान क्या है, हमें हदायत देने के लिए आई है और सच और गलत का फ़र्क बताने के लिए आई है। तो हमें दूसरी बात ये करनी है कि जब हम इस रमज़ान को पाएँ तो उसके रोज़े रखें, और अगर कोई बीमार है या मुसाफिर है तो वो रोज़ों को छोड़ सकता है, लेकिन बाद में उसको उसकी गिनती को कंप्लीट करना है और अल्लाह की बड़ाई बयान करें। अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर 1 ये है कि हमने ये देखना है कि ये महीना अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान के लिए सिलेक्ट किया, ठीक है। तो ये महीना बाकी तमाम महीनों से अफजल हुआ।
अब अल्लाह ताला ने कुरान को इसमें नाजिल किया तो चेक करें कि हमारा कुरान के साथ रिलेशन कैसा है, हमारा ताल्लुक़ कैसा है, ठीक है। और फिर ये देखें सबसे पहले कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ कुरान के साथ कैसा था, क्योंकि वो हमारे लिए नमूना है। हमने उनके नक्शे कदम पर चलना है, हमने किसी और इंसान के नक्शे कदम पर नहीं चलना। हमने देखना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रमज़ान के महीने में कुरान के साथ कैसे जुड़ जाते थे, हमने भी वही करना है। देखें, जो अमल आपका कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा वही एक्सेप्टेबल है। बाकी आप कितने भी नेक अमल कर लें, अगर वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं है तो आप फिर सच्चे हर हक दीन पर नहीं हैं। हमारा सिलेबस कंप्लीट आ चुका है, हमने उसके मुताबिक ही ज़िंदगी गुजारनी है, अपनी इबादत भी उसके मुताबिक करनी है इंशाअल्लाह। हम खाना खाते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक खाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के खाते हैं, दाएं हाथ से खाते हैं। हमारा हर अमल सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। तो सही बुखारी की हदीस लेते हैं जिससे हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ पता चलेगा कुरान के साथ क्या था। और रमज़ान में हर रात जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते थे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान गुज़रने तक इन्हें कुरान सुनाते। अल्लाहु अकबर। पूरा महीना यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ते थे, सुनाते थे। तो हमें क्या करना है, पूरे रमज़ान में कुरान के साथ अटैच रहना है और इंशाल्लाह बाद में भी, लेकिन इस महीने में हमें ज़्यादा पढ़ना है। कोई ऐसा दिन ना हो जिसमें हम कुरान छोड़ दें। कुरान पढ़ें, इसको पढ़ाएं, इसको हिफ्ज़ करें, जो हिफ्ज़ हो गया इसको रिवाइज़ करें, किसी को सुनाएं। ये हमारा कुरान के साथ ताल्लुक़ होना चाहिए। लेकिन एक और बात, जैसे कि हमने सूरह बकरा की आयत में पढ़ा था कि ये हदायत के लिए आई है, ये हमें राह रास्त सीधा रास्ता दिखाने के लिए आई है। इसका मतलब क्या है, हमें कब पता चलेगा ये हमारी गाइडेंस के लिए? जब हम उसकी लैंग्वेज की समझ आ रही, हमें ये पता चल रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहा है। आपने पूरी अलम नशरा पढ़ दी, आपने पूरी सूरह वद्दुहा पढ़ दी, आपने सूरह रहमान पढ़ दी, आपको पता नहीं था इसमें है क्या, तो आपके दिल को तसल्ली ही ना मिली, राइट। आपको अहकामात ही नहीं पता चले कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कौन से काम किस सूरत में रखे गए हैं। तो आपने सिर्फ इसको पढ़ डाला, यानी सिर्फ रिसाइट कर दिया, लेकिन आपने समझा ही नहीं। तो कैसे आपकी लाइफ बेहतर होगी? अक्सर आपने अपने इर्द गिर्द देखा होगा, मैंने खुद देखा है कि कई लोग बड़े नेक नज़र आते हैं, 5 वक्त नमाज भी पढ़ें, ओके, तस्बीहात भी पढ़ें, लेकिन उनके बाकी ज़िंदगी के मामलात टोटली कुरान और सुन्नत के ऑपोजिट होते हैं, क्योंकि उन्होंने कुरान को सिर्फ पढ़ा है, उन्हें समझा नहीं है, उनकी ज़िंदगी उसके मुताबिक नहीं है। तो अगर आपकी ज़िंदगी उसके मुताबिक नहीं तो फिर आपने क्या पाया? सिर्फ रेसिटेशन, दैट्स इट। तो हमने क्या करना है कि कुरान को समझ कर पढ़ना है। अगर कुरान का एक हर्फ पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं, सपोज़ आपने पढ़ा अलिफ लाम मीम तो आपको 30 नेकियां मिली। तो सोचें, जब आप इसको समझ कर पढ़ेंगे, इस पर गौर करेंगे, तदब्बर करेंगे और फिर इसके ऊपर अमल करेंगे, यानी अपनी ज़िंदगी को इसके मुताबिक ढाल लेंगे, आपकी लाइफ यानी दुनिया और आखिरत बदल जाएगी और सवाब का दर्जा सोचें कहाँ तक जाएगा। कुरान एक ऐसा मौजज़ा है जिसको पढ़ने से इतनी नेकियां मिल रही हैं, तो उस पर अमल करने से फिर क्या कुछ मिलेगा। अल्लाह अकबर। इसकी रस्सी को बस थाम लें। मैं कहती हूँ ना, अल्लाह की दुनिया अमेजिंग है। तो इस अमेजिंग वर्ल्ड का जो सबसे पहला स्टेप है वो कुरान का सिरा है। कुरान को पकड़, अगर आप चाहते हैं कि मुनीबा हमारी लाइफ तो चेंज नहीं हो रही, अमेज़ नहीं हो रहे हम इससे, तो इसका मतलब आपने कुरान को पकड़ा नहीं, थामा नहीं। ये नहीं कि इसको पढ़ने के बाद इस पर अमल नहीं किया, आपने कोशिश कर दी है धड़ाधड़, ऑनलाइन कोर्सेज, अभी भी आप कोई ना कोई लेक्चर सुन रही हैं, लेकिन अगर आप इन बातों पे अमल नहीं करेंगी तो फिर आपकी लाइफ कैसे चेंज होगी। तो अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए कुरान को समझना है, इस पर अमल करना है, गौर करके अमल करना है, अपनी ज़िंदगियों को बदलना है। इंशाल्लाह ये हमारा मिशन होगा इस रमज़ान में कि हमने कुरान को पढ़ना है, समझना। अब देखें, बहुत से स्कॉलर्स हैं जो माशाल्लाह तबारक अल्लाह दोहराए कुरान करवा रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला सबसे उनकी एफ़र्ट्स को कबूल फरमाए, आमीन। जहाँ जहाँ लोग इसके लिए अरेंजमेंट कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे वैसे भी हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला सबकी एफ़र्ट्स को कबूल फरमाए, आमीन आमीन आमीन। इनकी नस्लों तक खैर को पहुँचाए, आमीन। तो आप जाएं और यहाँ जो लाइव अटेंड करना है उसको आप अटेंड करें। और अगर आप कहीं पे भी नहीं जा सकती और आप लाइव भी नहीं सुन सकती तो फिर आप तर्जुमे वाला कुरान सिंपल सा ले लें, और ये बड़ा बेहतरीन चीज़ है क्योंकि इसको आपने आगे भी कंटिन्यू करना है इंशाल्लाह। आप दोहरा कुरान अटेंड करिए, वेरी गुड, लेकिन अपने पास एक कुरान की कॉपी रखें जिसमें सिंपल ट्रांसलेशन हो, आसान सी, जिसको आप इजीली पढ़ सकें। अपनी एक जगह सेलेक्ट कर लें नमाज के लिए, यानी रमज़ान के लिए
अपने रूम में कॉर्नर बना लें, अगर नहीं है तो सो के अगर आपके बालकोनी में थोड़ी सी जगह है, आपकी सीढ़ियों में थोड़ी सी स्पेस है, छत पे थोड़ी सी जगह है, कहीं पे भी एक कॉर्नर अपने लिए सिलेक्ट कर लें कि यहाँ मैंने रमज़ान की तैयारी करनी है। लेकिन अगर कोई भी ऐसी जगह नहीं है तो कोई मुश्किल बात नहीं है। मैंने कहा सबके हालात डिफरेंट है, आपने ये नहीं सोचना कि मेरे तो हालात बाकी जैसे लोगों जैसे नहीं है, मेरे पास तो हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, एक रूम में सब रह रहे हैं मुनीबा, हम नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, एक कबर्ड का एक खाना, एक कोना तो आपको मिल सकता ना, वो आपकी तैयारी है।